400 से ज्यादा कंपनीज रन करने वाले रिचर्ड ब्रैंसन 18 जुलाई 1950 के दिन पैदा हुए थे। बचपन में उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी स्कूल में, क्योंकि उन्हें डिसलेक्सिया था, यानी कि वो सही से पढ़ नहीं पाते थे, सही से लिख नहीं पाते थे। जब मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट किया था अपने बिजनेस स्टूडेंट मैगजीन के लिए, तो उनके हेडमास्टर का कहना था कि या तो तुम जेल में जाओगे या तो एक बहुत अमीर इंसान बन जाओगे। उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनी बनाई है जो लोगों को स्पेस ट्रैवल करने का मौका देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ रूल्स फॉलो किए हैं, जैसे वो डे ड्रीमिंग पे विश्वास नहीं करते कि बैठ के ऐसी चीजों के बारे में सोचो जो नहीं हो सकती, बल्कि अपने गोल रियलिस्टिक रखो और क्लियरली सेट करो और उनकी तरफ पहला कदम लेना शुरू करो, क्योंकि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे मुश्किल चीज होती है उस काम को शुरू करना। जैसे अगर आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं और आप एंड लाइन के बारे में सोचते रहेंगे और सोचेंगे रास्ते में तो कितनी सारी दिक्कतें आएंगी, तो आप कभी पहला स्टेप भी नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप एक बार स्टेप रख देते हैं और भागना शुरू करते हैं तो एक समय आएगा जब आप वो मैराथन कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है रास्ते में बहुत चैलेंजेस आए, पर आपको उस चैलेंजेस का सामना करके आगे बढ़ते रहना है। तो रिचर्ड ने अपनी बुक स्क्रू इट लेट्स डू इट में 9 पॉइंट्स में बताया है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहें वो कैसे पा सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इन पॉइंट्स को समझ के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। पहला पॉइंट है जस्ट डू इट। एक समय था जब रिचर्ड को लोग डॉक्टर यस के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो किसी भी चीज को मना नहीं करते थे। जब उन्हें कुछ करना होता था तो उसके वो रीजन ढूंढ लेते थे करने के लिए। उनका मोटो सिंपल था, स्क्रू इट लेट्स डू इट। कभी भी वो इस वजह से नहीं रुके कि वो कोई चीज नहीं कर सकते। अगर उस चीज में उन्हें एक्सपीरियंस की कमी थी तो उन्होंने दूसरे तरीके ढूंढे। वो जब भी अपना गोल अचीव करना चाहते थे तो पूरे दिल से उस गोल को पूरा करने में लग जाते थे। स्कूल में उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उन्हें डिसलेक्सिया था, पर उन्होंने अपनी शार्प मेमोरी कर ली जिससे उन्हें चीजें अच्छे से याद रहती थी, और वो चीज उनके बिजनेस में भी बहुत काम आई। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टूडेंट मैगजीन की शुरुआत की। लोगों को उन पर डाउट था क्योंकि वो बहुत छोटे थे और उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, पर उन्हें विश्वास था कि यह काम किया जा सकता है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचा, इंटरव्यूज कंडक्ट किए, और उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें पहला एडवर्टाइजिंग का चेक मिला। जब वो 16 साल के थे तो वो इस मैगजीन पे फुल टाइम काम करने लग गए। इससे उन्हें पता चला कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें प्लान करना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो उनके पास काफी पैसे आने लग गए थे, पर वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने नए गोल सेट किए, क्योंकि उनकी जिंदगी का असली गोल था अपनी जिंदगी पूरी तरह से खुशी से जीना। एक बार वो अटलांटिक को हॉट एयर बैलून से क्रॉस करना चाहते थे। ये बहुत रिस्की था, पर वो इस चैलेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाए। उनका मन था कि मैं ये करूं, तो उन्होंने कहा स्क्रू इट लेट्स डू इट। उन्होंने स्पेन में बैलून उड़ाना सीखा। जब वो बैलून उड़ा रहे थे तो उन्होंने बैलून को कंट्रोल करना सीखा, जैसे किस तरह से हवा को ठंडा करके या गर्म करके बैलून को हाइट पे संभाला जाता है। और जब वो बैलून उड़ा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, पर एक हादसा हुआ और वो रास्ते में अकेले हो गए। अब वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे निर्भर थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर आया जिसने उन्हें बचा लिया। जो उनका बैलून पार्टनर था उसे भी बचा लिया गया। इस चैलेंज से उन्हें सीखने को मिला कि हमेशा आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस रन करना है या बैलून उड़ाना है या अपने सपनों को सच्चाई में बदलना है, तो आपको याद करना चाहिए कि आपका जो भी गोल है, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो आप अचीव कर सकते हो अगर आप अपने अंदर बिलीव रखो और उस तरफ पहला कदम रख के चलना शुरू करो। अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हैव फन। एक समय था जब रिचर्ड को लोग लकी डेविल कहते थे, क्योंकि वो जिस भी चीज को हाथ लगा रहे थे वो सोने में बदल रही थी। मतलब वो जो भी काम कर रहे थे उसमें उन्हें फायदा हो रहा था। लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि आप इतने अमीर कैसे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के लिए अमीर बनना एक सपना होता है। पर उनका मानना था कि यह कोई सीक्रेट नहीं है। वो सिर्फ हार्ड वर्क करते थे, अपने ऊपर विश्वास रखते थे, और सबसे जरूरी, जब वो काम करते थे उसमें उन्हें मजा आता था। जब वो हॉट एयर बैलून में जा रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने यही लिखा था कि अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय करके जीना और खुशी खुशी जीना। उसमें यह नहीं लिखा था कि तुम्हें बड़े होकर अमीर बनना है। उनका खुद का भी गोल ये नहीं था कि उन्हें बहुत अमीर बनना है। उन्हें अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को पार करने में मजा आता था।
आज की दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पर उनका विश्वास था कि अगर उन्हें अपने काम में मजा आएगा और अपना काम वो बहुत अच्छे से करेंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो जब भी वो कोई काम करते थे तो वो अपने आप से पूछते थे, क्या इस काम में मुझे मजा आ रहा है? क्या मैं इस काम से खुश हूं? अगर वो इसका जवाब नहीं दे पाते थे तो वो उस काम से आगे बढ़ जाते थे, वो उस काम को नहीं करते थे। जब वो लगभग 9 साल के थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि वो क्रिसमस ट्री बड़े करेंगे और क्रिसमस के टाइम पे उन्हें बेच देंगे। तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ 400 बीज बोए और वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये पौधे बनेंगे और कब मैं इन्हें बेच के पैसे कमाऊंगा। पर तब उन्हें समझ में आया कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, क्योंकि एक खरगोश उनके सारे छोटे छोटे पौधे खा गया। उससे उन्हें बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, पेड़ बेच के नहीं, पर उस खरगोश को उन्होंने एक कसाई को बेच दिया। तो उससे उन्हें उस टाइम पता चला था कि हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। एक बार रिचर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वर्जिन आइलैंड जाने का प्लान कर रहे थे और उनके पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पैसे उस समय रैगे बैंड में इन्वेस्टेड थे। पर उनको पता चला कि अगर आप कोई आइलैंड खरीदना चाहते हो तो आपको उस आइलैंड का फ्री टूर मिलता है। तो उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के एक एस्टेट एजेंट को फोन करा और उनसे बोला कि मैं एक रिकॉर्ड कंपनी का मालिक हूं जिसको एक आइलैंड खरीदना है अपने म्यूजिक स्टूडियो के लिए। तो उनकी बड़ी ही अच्छी आवभगत हुई और उनको अच्छे अच्छे आइलैंड्स दिखाए गए। जब वो सोच ही रहे थे कि हमने काफी सारे आइलैंड देख लिए, तभी उनको एक और आइलैंड का नाम उन्होंने बताया, नेकर आइलैंड, जो उस समय ज्यादा जाना माना नहीं था। तो इतने सारे आइलैंड घूमने के बाद उन्होंने नेकर आइलैंड पे जाने का फैसला किया। हालांकि वो कोई आइलैंड खरीदना नहीं चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने इस नेकर आइलैंड पे पैर रखा तो उनको यह इतना पसंद आया कि उनमें इसको खरीदने की चाहत जाग गई। एजेंट ने बताया कि यहाँ पे साफ पानी नहीं है, आपको डिसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। और उसने बताया कि इस आइलैंड की कीमत है 3 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 30 लाख पाउंड। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको 1.5 लाख पाउंड जरूर दे सकता हूँ। तो उनका ऑफर तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया और उनको उनके विला से निकाल दिया गया। रात उन्होंने लोकल बेड पे गुजारी और एक साधारण सा ब्रेकफास्ट किया। पर उनके मन में यह सपना जाग चुका था कि मुझे नेकर आइलैंड खरीदना है। पर उन्हें पता चला कि उस आइलैंड का जो ऑनर था उसे लंदन में एक घर खरीदना था, जिसकी वजह से वो उस आइलैंड को $2 लाख में बेचने को तैयार था। यह लगभग वही सम था जो उन्होंने ऑफर किया था। उनके पास 2 लाख पाउंड उस टाइम पे भी नहीं थे, पर उन्होंने जगह जगह से मदद मांगी, फ्रेंड्स फैमिली से पैसे मांगे, लोन लिया बैंक से और 2 लाख पाउंड का इंतजाम कर लिया। आज नेकर आइलैंड लोगों के लिए एक पैराडाइज है। पर वो वहीं नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने वर्जिन एयरवेज शुरू करा, क्योंकि उन्हें एयरलाइन बिजनेस का पोटेंशियल पता चल गया था कि इसमें बहुत पैसा है। उसके बाद उन्होंने वर्जिन अटलांटिक शुरू करा, वर्जिन ब्लू शुरू करा, वर्जिन एक्सप्रेस शुरू करा और वर्जिन गैलेक्टिक शुरू करा, जो स्पेस ट्रैवल ऑफर करता है। उनकी सक्सेस का रीजन हमेशा से यही है कि वो जो काम करते हैं उसमें उन्हें मजा आता है और उनका मानना है कि अगर अच्छा काम किया जाए तो पैसे तो अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, तब भी आप अपनी जॉब को अच्छे से कीजिए और आपका जो लाइफ का गोल है उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होगा और आप उस पर मेहनत करेंगे तो आप अपने पैशन को कैरियर में बदल सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, बी बोल्ड। 2004 में रिचर्ड ने एक टीवी सीरीज बनाई थी, द रेबल बिलियनियर, जिसके फाइनल एपिसोड में एक ट्विस्ट था। जो विनर था शॉन नेल्सन, उसको एक ऑफर किया गया कि या तो वो $1 मिलियन का चेक तभी के तभी ले सकता है या फिर एक गैम्बल कर सकता है, एक सिक्का उछाला जाएगा और उसने जो बोला वो आ गया तो उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर अगर वो टॉस को हार गया तो वो 1 मिलियन भी हार जाएगा। ये चुनना उसके लिए काफी मुश्किल था। ऐसी मुश्किल चॉइस हम सबके सामने कभी ना कभी आती है। शॉन को कैलकुलेटेड रिस्क लेना था और एक डिसीजन बनाना था, क्या वो ये $1 मिलियन गैम्बल लेना चाहता है या फिर 1 मिलियन लेके खुश रहना चाहता है। तो उसने रिचर्ड से उसकी ओपिनियन पूछी। तो रिचर्ड ने उसको डायरेक्ट आंसर तो नहीं किया, पर उसे कहा कि तुम अपने चांसेस देख लो कि तुम्हारे जीतने के चांसेस क्या हैं और अगर तुम $1 मिलियन लेते हो तो तुम्हारे जिंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस क्या हैं। तो शॉन ने गैम्बल का रास्ता ना चुन के $1 मिलियन का चेक ले लिया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इस वजह से उनकी कंपनी काफी ग्रो हुई और उन लोगों को फायदा हुआ जो उनमें बिलीव करते थे। बहुत बार हमारी जिंदगी में काफी मुश्किल चॉइसेस आती हैं और कई बार यह जरूरी हो जाता है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा, पर आपको उन चीजों पे गैम्बल नहीं करना चाहिए, उन चीजों पे जुआ नहीं खेलना चाहिए जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे एक बार एक लॉयर रिचर्ड के पास आया था एक नई एयरलाइन का प्रपोजल लेके। रिचर्ड बचपन से ही एक एयरलाइन ऑन करना चाहते थे, तो उनका मन करा कि मैं इसको हाँ कह दूं,
पर वो रुके। उन्होंने सोचा कि बिना सोचे समझे मुझे इसे हाँ नहीं करना चाहिए। हालांकि वो क्विक डिसीजंस में विश्वास करते हैं, वो अपने गट के इंस्टिंक्ट पे ज्यादा विश्वास करते हैं, पर उन्हें लगा कि अगर मैं बिना सोचे समझे हाँ कह दूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा। तो उन्होंने रिस्क को समझा। एक और एयरलाइन थी पीपल एक्सप्रेस, जो कि काफी कम पैसे ले रही थी, पर जब रिचर्ड ने उनके कस्टमर केयर को फोन किया तो उनके फोन लगातार बिजी जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे अच्छी एयरलाइन तो चला ही सकता हूँ। उस समय उनके पास वर्जिन म्यूजिक से पैसे आ रहे थे, तो उन्होंने उसका 1/3 हिस्सा इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया ये कह के कि अगर ये पैसा सारा डूब भी जाता है तब भी हमारे पास इतना पैसा है कि हमें जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनके पेरेंट्स भी उसके इस डिसीजन से खुश थे और इस तरह से वर्जिन अटलांटिक का जन्म हुआ, जहां पे एक ठीक प्राइस पे अच्छी सर्विस दी जाती है, जहां पे लोगों के कंफर्ट पे ध्यान दिया जाता है, वो फ्लाइट में एंजॉय करें इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। जब वर्जिन अटलांटिक लॉन्च हुई थी तो लोगों को लगा था कि 1-2 साल में ये कंपनी बंद हो जाएगी, पर सब गलत साबित हुए और वर्जिन अटलांटिक एक सक्सेसफुल एयरलाइन बन गई। इसी तरह एक बार वो एक जापान की ट्रिप पे गए थे, जहां पे उन्होंने वहां की बुलेट ट्रेन देखी। तो वो सोच रहे थे कि यूके में ऐसी कंफर्टेबल और इतनी तेज ट्रेन क्यों नहीं चलती। तो जब वो यूके वापस आए तो उन्होंने वर्जिन ट्रेन शुरू की, जिसमें इनोवेटिव फीचर्स थे, ट्रैवल ज्यादा कंफर्टेबल था और ऐसा उस समय कोई नहीं कर रहा था। और उनकी मेहनत रंग लाई और ये भी एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई। कई बार उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से मना किया है जो बाद में काफी सक्सेसफुल हो गए, पर इस चीज का उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लाइफ में जीत और हार तो चलती रहती है। आपको अपनी विक्ट्री पे सेलिब्रेट करना चाहिए और पास्ट मिस्टेक्स पे रोने के बजाय जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो उससे बचने के बजाय उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस ज्यादातर उन्हीं को मिलती है जो बोल्ड होते हैं। 4th पॉइंट है चैलेंज योरसेल्फ। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, अब चाहे तो वो उसे एक चैलेंज बोल सकता है या फिर अपना एक गोल बोल सकता है। चैलेंजेस स्टेपिंग स्टोन की तरह होते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से एक टाइम पे जो इंसान गुफा में छुप के रहता था आज चांद तक पहुंच गया है। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो तो आप ग्रो करते हो, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, आप दुनिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हो। हाँ, आपके गोल तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होगा, पर यह आपके गिव अप करने का कोई रीजन नहीं है। कभी भी ये मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा कहिए कि मैं ये कर सकता हूं और मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जैसे जब रिचर्ड स्कूल में थे तो उनका सपना था कि वो एक रिपोर्टर बने, जिसमें रीडिंग और राइटिंग स्किल चाहिए, पर उन्हें डिसलेक्सिया था, जिससे वो चीजें अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। तब भी वो अपने स्कूल के एजे कॉन्टेस्ट में गए, जहां पे कोई नहीं सोच रहा था कि वो जीतेंगे, क्योंकि लिखने में और पढ़ने में उन्हें काफी समस्या थी। पर सब हैरान हो गए, वो खुद भी हैरान हो गए जब वो प्राइज जीते। इसी चीज से उन्हें पता चला था कि अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं जिंदगी में चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता हूं। चैलेंजेस हमें हमारी लिमिट्स पे पुश करते हैं, हम नई ऊंचाइयां छूते हैं और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर देते हैं। तो अगर आपको अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना है तो अपने आप को लगातार चैलेंज करते रहिए। 5th पॉइंट है स्टैंड ऑन योर ओन फीट। रिकी की माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि अगर तुम्हें दूध चाहिए तो खेत में बैठ के इंतजार मत करो कि गाय आएगी और तुम्हें दूध दे देगी, तुम्हें गाय को पकड़ के उससे दूध निकालना पड़ेगा। बचपन से ही रिकी के घर वालों ने उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की थी। वो इस बात पे विश्वास करते थे कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बैठे बैठे हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह एक बार रिकी की मम्मी ने गाड़ी को घर से कुछ किलोमीटर दूर पहले रोका और रिकी को बोला कि तुम अपने आप घर आओ। उस समय रिकी सिर्फ 4 साल का था, तो रिकी किसी भी तरह रास्ता ढूंढ के अपने घर पे पहुंच गया। हालांकि रिकी के पेरेंट्स को उससे काफी प्यार था, पर उसके पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। आगे चल के रिकी की फैमिली ने काफी सारे बिजनेस शुरू किए, चाहे वो लकड़ी का सामान बनाना हो, मग्स बेचना हो, यूनिक डिजाइन बनाना हो या फिर पीजी बनाना हो। वो सब मिलके मेहनत करते थे और अपने काम में एंजॉयमेंट लेते थे। जैसे जैसे रिकी बड़ा हुआ उसने बोल्ड रिस्क लेने शुरू किए और उसने वर्जिन रिकॉर्ड्स जैसी एक सक्सेसफुल कंपनी बना दी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने सपनों को पाने के लिए काम करना चाहिए और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। 6th पॉइंट है लिव द मोमेंट।
जब रिचर्ड हॉट एयर बैलून में फंसे हुए थे तो उन्हें एक समय पे ऐसा लगा था कि वो बैलून माउंटेन से क्रैश हो जाएगा और वो नहीं बचेंगे। तो उस समय उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि कभी भी ऐसा एडवेंचर दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने उस समय अपने बच्चों को एक लेटर लिखना शुरू किया जिसमें लिखा था कि कई बार हमें जिंदगी असली नहीं लग रही होती। एक पल तो होता है जिसमें हम बिल्कुल जिंदा होते हैं, सब कुछ हमें प्यारा प्यारा लगता है, पर अगले ही क्षण हमें पता नहीं होता कि क्या हो जाए। किसी तरह बैलून को उड़ा के जब वो एक डेजर्ट में लैंड हुए तब उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में कई बार कितने मुश्किल एक्सपीरियंस हमारे लिए कितने प्रेशियस होते हैं बजाय उनके जो हमारे पास आसानी से आ जाते हैं। और उन्होंने सोचा कि हमें हमेशा प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, चाहे हमारी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाए। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए बजाय अपने पास्ट के बारे में रोने से। अगर हम अपने पास्ट की ही चिंता करते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट खराब हो जाएगा। जिंदगी में सिर्फ गोल्स और पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट में जीना, उसे अच्छा बनाना उतना ही जरूरी है जितना फ्यूचर की प्लानिंग करना। 7वां पॉइंट है वैल्यू फैमिली एंड फ्रेंड्स। कोई भी फैमिली जब ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है जब वो हर मुसीबतों में साथ रहती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बिजनेस भी तभी ग्रो करता है जब उस बिजनेस के सारे टीम मेंबर एक फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके कंपनी को आगे ले जाते हैं। जैसे जब रिचर्ड ने अपने फ्रेंड निक के साथ स्टूडेंट मैगजीन शुरू की थी तो उनके बीच में काफी समस्याएं आई थी, पर उन्होंने उसका सामना मिलके किया। और बीच में एक समय ऐसा आया था जब निक को उस कंपनी से निकलना पड़ा था, पर बाद में जब उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू करा था तो निक वापस उनके साथ जुड़ गया था और उन्होंने उस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को कॉस्ट कटिंग से और अपनी क्रिएटिविटी से अच्छा कर दिया। इसी तरह जब उन्हें एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो चाहिए था तो उन्हें एक जगह पसंद आई जो कि काफी अच्छी थी, पर उनके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। तब उनकी आंट जॉयस ने उन्हें लोन दिया था क्योंकि वो उसमें बिलीव करती थी, ताकि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो को खरीद सके। आंट जॉयस का मानना था कि पैसा इसीलिए है ताकि आप उससे वो काम कर सको जो आप करना चाहते हो। रिचर्ड इस बात को मानते हैं कि उनकी सक्सेस में उनके फ्रेंड्स और फैमिली का काफी सपोर्ट रहा है। तो आपको अपने फैमिली की और क्लोज फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। आपको अपने साथ सही लोग रखने चाहिए जो आपके साथ एक टीम की तरह काम कर सके, जिससे आप चीजों को काफी अच्छा करना शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी भी खुशहाल होगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपका परिवार और आपके दोस्त ही आपका असली खजाना है जो आपको खुश रहने में मदद करते हैं। 8वां पॉइंट है हैव रिस्पेक्ट। रिचर्ड को पता था कि हर किसी से पोलाइटली बात करना और उसकी रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। गॉसिप का फैलने का एक अपना तरीका है जो आपकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कब सुन रहा हो या आपको देख रहा हो। एक बार वो एक मीटिंग में जा रहे थे। जब वो एक टैक्सी में बैठे तो वो काफी बिजी थे, पर ड्राइवर ने उनसे बात करनी शुरू कर दी। तो वो अपनी कन्वर्सेशन में काफी पोलाइट थे और उससे अच्छे से बात कर रहे थे। वो ड्राइवर फिल कॉलिंस था, जिसने बाद में उनकी एक डेमो टेप प्ले भी की। आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिर्फ उनकी नहीं जिनको आप इंप्रेस करना चाहते हो। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देता है। आपको वो काम करना चाहिए जो सही है और उसके साथ आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप रात में ना सो सकें। ये रूल सिर्फ बिजनेस में अप्लाई नहीं होता, ये आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। अपनी डीलिंग्स में फेयर रहना और बेईमानी ना करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपको पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, सही चीजें करनी है, अपना नाम अच्छा रखना है और अपनी डीलिंग्स फेयर रखनी है। इससे सिर्फ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इससे आपकी जिंदगी एक अच्छी बनेगी और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अब हम आते हैं 9वां पॉइंट पे, डू सम गुड। छोटी सी एज से रिचर्ड को समझाया गया था कि वो दुनिया बदल सकता है। उसने उस चीज को अपने दिल पे ले लिया था। वो जब स्कूल में था तो वो अपने हेडमास्टर के पास गया और उनको तरीके बताए कि किस तरह से स्कूल को इम्प्रूव किया जा सकता है। और हेडमास्टर ने उन्हें डांटने के बजाय उनके आइडियाज को स्कूल मैगजीन में पब्लिश किया। जैसे जैसे रिचर्ड बड़े हुए उनकी दुनिया बदलने की चाहत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई। उन्होंने खुद की एक मैगजीन शुरू की। एक इंसान जो सड़क पे सोता था, उन्होंने अपने खुद के कपड़े उसे दे दिए क्योंकि वो उसे पैसे नहीं दे सकते थे उस टाइम पे। इससे उन्हें अच्छा फील होता था। हालांकि रिचर्ड ने बहुत मेहनत की है अपना बिजनेस बनाने में, काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया है, पर उन्होंने अपनी दुनिया को अच्छी करने की कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ा। वो समझते हैं कि हमारा टाइम बहुत कीमती है और हमें इसे बहुत समझदारी से खर्च करना चाहिए। और उन्होंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज की भी बहुत ही साधारण सी शुरुआत होती है और वो वापस सोसाइटी को कुछ ना कुछ डिलीवर करती हैं, कुछ ना कुछ अच्छा देती हैं। वो ये मानते हैं कि
चाहे आपके पास वेल्थ है या नहीं है, आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी को बीच बीच में एनालाइज करना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। एक बार इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, जिससे रिचर्ड को काफी दुख हुआ था और वो उसमें मदद करना चाहते थे। तो उन्होंने किंग हुसैन और क्वीन नूर के साथ मिलके लोगों में कंबल बांटे और उनके जरूरत का सामान बांटा। और जब सद्दाम हुसैन के पास होस्टेजेस थे तो उन्होंने उसे पर्सनल लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उन होस्टेजेस को छोड़ दे और उनको मेडिकल सप्लाईज भी ऑफर की। मिशन रिस्की था, पर उनके एफर्ट्स सक्सेसफुल हुए और होस्टेजेस को फ्री कर दिया गया। उन्होंने वर्जिन यूनाइट भी शुरू की, जिसमें वर्ल्ड वाइड उनका स्टाफ ऐसे सोशल इश्यूज को सॉल्व करता है और दुनिया में एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनाता है। उनका मानना है कि छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट और आपकी कमिटमेंट कि आपको दुनिया को बदलना है कुछ अच्छे तरीके से, दुनिया को बदल सकते हैं। आपको एक बारी में एक स्टेप लेना है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, आपको उनकी मदद करनी है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे लोगों की मदद हो। आपके एक्शन से एक रिपल इफेक्ट बनेगा और ये पॉजिटिविटी इतनी आगे पहुंच जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। तो जिंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद रिचर्ड ने सीखा है कि जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको ये नहीं बोलना कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको उस काम को करना शुरू करना है ये सोच के कि मैं ये काम कर सकता हूँ। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, पर आपको सोल्यूशन पे फोकस रखना है और उसकी होने की पॉसिबिलिटीज पे फोकस रखना है। आपको लगातार अपने आप को चैलेंज करना है ताकि आप अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकें। आपको क्लियर गोल्स बनाने हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। आपको उन काम को करने में मजा आना चाहिए। आपको दुनिया में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करना है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमेशा किसी और पे निर्भर नहीं रहना। आपको अपनी वैल्यूज के लिए लॉयल रहना है और आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीनी है। हर एक्सपीरियंस को फील करना है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आप रुके हुए हैं तो अपने आप से बोलिए स्क्रू इट, लेट्स डू इट। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।